कोई बताएगा आज किसकी जयंती है? बाबा अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का। ठीक है, बैठ जाओ। डॉक्टर भीमराव के बारे में किसी को कुछ पता है? कोई कुछ जानता है उनके बारे में? कोई और? स्कूल में सभी को बताया गया होगा। खड़े हो जाओ। पढ़ाई के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ाई के लिए आवाज, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो शेड्यूल कास्ट, यानी जो जात, जो बिरादरी बड़ी नीची तबके की होती है उसको शेड्यूल कास्ट, ठीक है। उन्होंने उस जमाने में शेड्यूल कास्ट के लिए आवाज उठाई थी, यानी लोग ऐसा समझते थे कि भाई जैसे चप्पल नाम नहीं उठाते हैं, लोगों को उस वहां बैठाया जाता था, स्पेशली उनको भी वहीं बैठाया जाता था। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें भी जहाँ लोग चप्पल काटते हैं स्कूल में वहां बैठाते थे। उन्होंने उस चीज के लिए आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि जब आप जो नॉर्मल हैं, आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें, वैसे तो मैं भी हूँ, मेरे में वैसे हाथ पैर हैं, तो मुझे चप्पल के पास में क्यों बैठाया जाता है? उन्होंने उस चीज की आवाज उठाई। तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी जो चीजें हैं, वहां से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव, उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाई। और अब जो है हमारे साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को भी वैसे ही बराबर का, मतलब जनरल कैटेगरी वाले लोगों को नहीं, लेकिन वैसे ही बराबर का हिस्सा मिलता है। यानी आप देखिए अगर स्कूल में तो जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो भी हमारे साथ साथ में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे स्कूल में किसी ऐसे को बैठाया जाता है ये नीची कौमी है, इसको आप चप्पल के पास बैठा, ऐसे नहीं है। तो ये उनकी वजह से हुआ। प्लस उन्होंने औरतों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारी चीजों के लिए उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि भाई औरतों को भी बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, यानी एजुकेशन में उनको बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे उनकी बिरादरी है और आप जैसे हमारी नॉर्मल बिरादरी, तो हम सबको बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद में और किसी को कुछ पता उनके बारे में? जो आज हम देश में आजाद हैं, जो हमें देश में बराबरी की हिस्सेदारी, जितनी हमें इक्वालिटी और फ्रीडम मिली है, वो भी हमें उन्हीं की वजह से मिली है। यानी जो हमारा संविधान है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको उन्होंने ड्राफ्ट किया, यानी उन्होंने बनाया है। ड्राफ्टिंग मतलब उन्होंने ही इसको लिखा है, सही बोला ना? उन्होंने ही उसकी ड्राफ्टिंग की है। तो जो हम आज अगर इंडिया में, यानी हम भारत देश में अगर हम इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रीडम यानी आजाद अगर हम हैं, तो हम उन्हीं की वजह से हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अगर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो ये उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जो आगे संविधान लिखा होता है, बराबर, तो ये संविधान की ड्राफ्टिंग भी उन्होंने ही की, ठीक है। और किसी को कुछ पता है?